Good morning, students. How are you all? I hope all are safe and fine. है ना? Okay, students. हमारी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है और रिवीजन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आई होप आप सब लोग अच्छे से रीडिंग कर रहे हो, है ना? स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 13 तक का कंप्लीट कर लिया है रिवीजन में। ओके, आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 14 to 3। चैप्टर नंबर 14 है वो आपका टेक्स्ट बुक का टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो वो आज हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपकी रिवीजन सीट में चैप्टर 2 ग्रामर का चैप्टर 2 है वो और चैप्टर 3 ये करेंगे। ओके, बहुत थोड़ा है, ज़्यादा वर्क नहीं है। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स अपनी रिवीजन सीट ले लीजिए, पेंसिल और इरेजर ले लीजिए। ओके, ओके, आई होप आप सबने रिवीजन सीट और पेंसिल इरेजर ले लिया है। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 14 पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 15। ओके, लेसन नंबर 14 र के रूप। क्या है? र के रूप महत्वपूर्ण विषय है। र स्वर व्यंजन में कहाँ लगता है और उसका उच्चारण कैसे होता है, ये बात हमें ये लेसन में जानने को मिलता है। ओके, र है उसके तीन पार्ट में उसे डिवाइड किया हुआ है। एक तो र में क्या है एग्जाम्पल, तो र से रथ, र से रबड़, र से रोटी, र से रात। ओके, ये सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बोले हैं वो आपकी रिवीजन सीट में है। जैसे करके लिखा है वहाँ पे आप देखिए, र से रथ, र से रबड़, र से रोटी और र से रात। ओके, फिर उसके बाद है र का ही एक रूप है रेफ, रेफ का रूप है। ओके, उसके एग्जाम्पल में देखिए कर्म, गर्व और सर्प। ये क्या हो गया? तो रेफ वाले र के रूप हुआ। ओके, देन उसके बाद है स्लांटिंग लाइन नीचे आती है। कोई भी व्यंजन के नीचे स्लांटिंग लाइन आती है या तो फिर हाफ ट्रायंगल जैसा ऐसे आता है। ओके, तो ये जो है उसे क्या कहते हैं? पदेन, यानी कि कोई भी व्यंजन के नीचे आता है, पद के नीचे, पद के यानी व्यंजन के एंड में लगाया जाता है, इसलिए उसे पदेन बोलते हैं। ओके, उसमें हम देखते तो ब्रश, ग्रह, ट्रक एंड ड्रम। ओके, ये उसके एग्जाम्पल हैं। तो र के रूप में र, रेफ, पदेन, व्यंजन में र सामान्य शब्द, सामान्य में से भी बीच में आगे या पीछे लगाया जाता है। जैसे रेफ है वो कोई भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। रेफ की जो मात्रा होती है वो कोई भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है और पदेन है वो कोई भी व्यंजन के नीचे लगता है, यानी जो व्यंजन है उसके नीचे, इसीलिए तो उसे पदेन कहते हैं। ओके, अब है इसमें पठित गद्यांश, यानी पैराग्राफ दिया है, इसमें से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 2 क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट पहले मैं वो पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। मैं रोज मेट्रो में जाती हूँ, मैं रोज मेट्रो में जाती हूँ, वहाँ क्रम से चढ़ना पड़ता है। मेट्रो के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। सूर्य का प्रकाश आता है परंतु गर्मी नहीं लगती। मेट्रो राष्ट्र की प्रगति का सूचक है। ओके, ये हमारा पैराग्राफ था, इसमें से क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स? किसमें क्रम से चढ़ना पड़ता है? किसमें क्रम से चढ़ना पड़ता है? तो आंसर क्या आएगा? मेट्रो में क्रम से चढ़ना पड़ता है। ओके, मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख रही हूँ, आप सब आपकी रिवीजन सीट में लिखोगे। ओके, पेज नंबर 15। पेज नंबर क्या है स्टूडेंट्स? पेज नंबर है 15। ओके, क्वेश्चन 1 का आंसर लिख रही हूँ, आप सब भी लिखोगे। किसमें क्रम
मेट्रो में क्रम से चढ़ना पड़ता है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, किसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती? किसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है स्टूडेंट्स? तो आंसर क्या आएगा? मेट्रो के मार्ग में। ओके, सेकंड का भी आंसर मेट्रो ही आएगा। मेट्रो के मार्ग में बाधा नहीं, मेट्रो के मार्ग में बाधा नहीं होती। ओके, मेट्रो के मार्ग में बाधा नहीं होती। ओके, ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर पेज नंबर 16 पे आ जाइए। पेज नंबर 16 ये कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन के आंसर। देन उसके बाद पेज नंबर 16 पे आ जाइए। 16 पर क्या है? तो ग्रामर का लेसन नंबर 2 है। ये वैसे तो हमारा रिवीजन हो चुका है, ठीक है, 27 डेट तक में हमारा ये रिवीजन तो हो चुका है, बट ये वापस आया है वर्ण एवं वर्णमाला, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वर्ण और वर्णमाला ही नहीं आएगा आपको तो हिंदी बहुत हार्ड हो जाएगा। ओके, तो लेसन नंबर 2 है वर्ण एवं वर्णमाला। इसमें महत्वपूर्ण विषय क्या है? यह पाठ में हमें वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं ये बताया गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, आई होप आप सबका ये कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन आंसर है, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकली, मुख से निकली ध्वनि, मुख से निकली ध्वनि को, मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्ण के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? कौन से? तो स्वर कितने हैं स्टूडेंट्स? तो स्वर 13 है। कितने हैं? 13 है, यानी 13 है। ओके,
और कौन कौन से, तो आपको उसका आगे का आंसर लिखना है, जैसे कि अ, आ, ई, ऊ, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है इसमें। ओके, पूरे स्वर लिखने हैं। ओके, देन उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजन कितने हैं और कौन से? व्यंजन कितने हैं और कौन से? तो उसका आंसर क्या आएगा? ओके, सॉरी, बीच में एक क्वेश्चन रह गया है, वर्ण के प्रकार कितने हैं, मैं वो लास्ट में करवा देती हूँ। अभी व्यंजन कितने हैं और कौन से वो देखते हैं। तो व्यंजन 35 यानी 35 है। कितने हैं? 35 है। ओके, 35 है। व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन 35 है। ओके, अब इसमें आपको आगे लिखना है वो, जैसे कि क, ख, ग, ऐसे आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये भी आपका होमवर्क है। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, यानी कि 3 का आंसर, वर्ण के प्रकार कितने हैं? वर्ण के प्रकार कितने हैं? वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2। वर्ण के 2 प्रकार है। वर्ण के 2 प्रकार है। कौन से? तो फर्स्ट क्या है? स्वर, एंड सेकेंड क्या है? व्यंजन। ओके, यहाँ पे हमारा पेज नंबर 16 खत्म हो गया स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर पेज नंबर 17 पर आ जाइए। ओके, आई होप ये आप सबका तो कंप्लीट हो ही गया होगा ना। ओके, फिर उसके बाद पेज नंबर 17 पर आ जाइए। पेज नंबर 17, इसमें है लेसन नंबर 3 मात्राएं। क्या है? लेसन नंबर 3 व्याकरण का मात्राएं महत्वपूर्ण विषय है। यह पाठ में मात्रा के बारे में बताया गया है। हर एक स्वर का अपना खुद का एक चिन्ह होता है। अस्वर को छोड़कर सबकी मात्रा होती है। यह मात्रा व्यंजन के साथ लगाई जाती है। ओके, यानी अ है तो उसकी कोई मात्रा नहीं है, पर आ से लेके अह तक की सबकी अलग अलग मात्राएं हैं। जैसे कि आ है तो पास में स्टैंडिंग लाइन है, फिर छोटी वाली ई है तो आगे ऐसे साइन है। ओके, देन फिर बड़ी वाली है तो ऐसे साइन है ना। तो सबकी अपनी अपनी कोई साइन यानी चिन्ह है अ को छोड़ के। ओके, तो यहाँ पे यही बताया है। अब इसमें क्वेश्चन है 2, वो हम देखते हैं। आज सबको भी लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? तो आप सब मेरे साथ लिखोगे फर्स्ट आंसर, मात्रा किसे कहते हैं? तो हर एक स्वर यानी अ आ ई। ओके, हर एक स्वर की अपनी नहीं, हर एक स्वर की निश्चित, बड़ा हो जाएगा ना, निश्चित, हर एक स्वर की निश्चित चिन्ह को
है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, मात्रा किस में लगती है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है मात्रा किस में लगती है। तो उसका आंसर क्या आएगा, मात्रा व्यंजन, मात्रा व्यंजन में लगती है, मात्रा है वो व्यंजन में लगती है। ओके, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें तो बहुत छोटा सा है, स्वर और व्यंजन कैसे मिलते हैं वो आपको बताया गया है। एक साइड स्वर लिखे, एक साइड मात्रा है उसकी और मात्रा के साथ व्यंजन है। तो यहाँ पे मैंने म लिया है। ओके, म व्यंजन में हमें ये सारी मात्राएं लगानी है। ओके, तो फर्स्ट है अ, तो अ की कोई मात्रा नहीं, म प्लस ह, म प्लस अ प्लस कुछ नहीं है। ओके, तो म में अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, म। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको वैसे लिखना है, फर्स्ट में आप सिर्फ म आएगा। ओके, फर्स्ट में म आएगा, देन सेकंड है उसमें क्या आएगा, म में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो आ, मा। ओके, देन थर्ड में हमें म जमा छोटी वाली ई लगानी है तो क्या होगा, में। म में हमें छोटी वाली मात्रा लगानी है, ऐसे होगा। ओके, मैं जो लिख रही हूँ वो आपको डाउन डाउन लिखना है। ओके, देन उसके बाद है बड़ी वाली ई, तो उसकी साइन दी है और म जमा बड़ी वाली ई तो क्या हो जाएगा, मी, ऐसे। ओके, देन उसके बाद है छोटा वाला ऊ, तो ऊ की साइन दी है म जमा ऊ तो क्या होगा, मु, मु। ओके, देन उसके बाद बड़ा वाला ऊ है, उसकी साइन दी है म जमा ऊ, म जमा ऊ तो क्या होगा, मु। ओके, देन री, री में क्या है, उसकी मात्रा दी है, फिर म जमा रू या री, उसे क्या कैसे लगाएंगे, तो मृ, म के नीचे छोटा सा सी। ओके, ये क्या हुआ, री की मात्रा हुई। ओके, ये सब कंप्लीट कर लीजिए। फिर पीछे है उसमें तो लिखा हुआ ही है, आप देखिए, आपको सिर्फ समझना है। ओके, ए है, इसकी एक मात्रा दी है म जमा ए तो क्या हो जाएगा, में। ऐ की मात्रा है, दो मात्रा है ऊपर और म जमा ऐ तो क्या होगा, मै। फिर ओ की मात्रा, पास में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर एक लाइन, म जमा ओ तो क्या होगा, मो। फिर औ की मात्रा है, पास में एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन, म जमा ओ तो क्या होगा, मौ। फिर अम की मात्रा है, ऊपर बिंदी, म जमा अम तो क्या होगा, मम। फिर अह, तो लास्ट में विसर्ग यानी दो बिंदु, तो म जमा अह तो क्या होगा, मह। ओके, ऐसे ही हर एक व्यंजन में ऐसे ही हर मात्रा लगती है और उसके बाद उसका उच्चारण भी बदल जाता है। ओके, बस आज का वर्क हमारा यहीं तक का है। ओके, आज का आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, तो आपको लेसन नंबर 3 में कुछ नहीं है, पर लेसन नंबर जो 2 है उसमें आपको क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था, स्वर कितने हैं और कौन से, और व्यंजन कितने हैं और कौन से। तो कितने हैं वो तो हमने लिख लिया है, पर कौन से, यानी अ से अह तक लिखना है उसमें, और ये स्वर में आपको अ से अह तक लिखना है और व्यंजन में आपको क से स्र तक लिखना है। ओके, आज बस इतना ही, कल वापस मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।